अबू आज़मी का एक बयान आया है, समाजवादी पार्टी का बयान आया है औरंगजेब को लेकर के, जिसमें उनके कसीदे पढ़ते हुए तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में इसी पर तमाम लोग आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं। सबसे मैं बात करूंगा, लोगों से राय लूंगा, जानकारी लेंगे लोगों की क्या राय है, क्योंकि एक लगातार औरंगजेब और देश के अलग अलग हिंदू क्रांतिकारियों को लेकर के टिप्पणियाँ की जा रही हैं। इन टिप्पणियों पर लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है, यही जानने के लिए हम मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? औरंगजेब को समाजवादी पार्टी के अबू आज़मी हैं, उनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई मंदिर नहीं तोड़वाया उन्होंने, कुछ भी ऐसा नहीं किया। अबू आज़म जो बोले हैं ये बहुत गलत बोले हैं। इनको ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बोलना चाहिए और देश के कानून व्यवस्था पे बोलना चाहिए। केवल औरंगजेब पे बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अरे भाई, देश के क्रांतिकारी थे, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे महात्मा गांधी जी रहे हों। इन लोगों ने देश को आज़ाद कराया। औरंगजेब की बात जो कर रहे हैं अबू हाशिम जी, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन जो भी बोले हैं वो गलत बोले हैं। यहाँ महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात होनी चाहिए, ना कि औरंगजेब पे बात होनी चाहिए। औरंगजेब पता नहीं कितने साल पहले महान शासक रहे हो गए, अब उनकी बात उभार कर ये जो है एक तरह का नया विवाद पैदा कर रहे हैं अबू आज़म साहब। ये गलत है। उन्हें ये इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इन लोगों का नाम ही नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात होनी चाहिए। उस पर क्यों नहीं ये लोग नेतागण बोलते हैं? ये बोलकर एक तरह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान इधर से उधर भटका रहे हैं लोग, चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो। ये गलत है। अबू हाशिम जी जो बोले हैं ये बहुत ही गलत है। इसका जो है भारत की जनता इस बात को नहीं मानती है। अबू हाशिम जी जो बोले हैं इसको भारत की जनता नहीं मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी, एकदम नहीं मानेगी। देश क्या को लेकर के औरंगजेब की टिप्पणी आई है। उन्होंने औरंगजेब को जो है अबू आज़मी ने कहा है कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब को अच्छा प्रशासक कह करके संबोधित किया है, और कहा कि कुछ भी मंदिर अंदर नहीं तोड़े थे, सब जो है अब इस तरह की टिप्पणी सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं देशद्रोही हैं अबू आज़मी इस तरह की टिप्पणी अगर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दिया ना, इन लोगों के पास केवल यही इतिहास का ज्ञान है। ये लोग एकदम इतिहास के एकदम पूरा ज्ञाता हैं। हम समझते हैं कि औरंगजेब को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कि औरंगजेब में क्या खूबियां थी। सवाल ये था कि अगर औरंगजेब उस विधा के लिए घातक था, उस आवाम के लिए घातक था, उस धर्म के लिए घातक था, तो कम से कम अपना भी कर्म का अनुकरण कर लेना चाहिए कि आपका क्या कर्म है। रह गया सवाल कि साहब आप जान लीजिए कि इस धूप से अच्छी थी वह छांव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती थी। सिर्फ अंतर इतना है, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। औरंगजेब को पढ़ना चाहिए। इतिहास के सुर्खियों में जो उसका केवल एक पक्ष बताया गया, हम लोग इतिहास का स्टूडेंट रहे, इतिहास का छात्र रहे हैं। हम समझते हैं कि औरंगजेब में जितने मुगल संतलन का जितने कुशल बादशाह थे, उसका अंग्रेज का जो इतिहास का, उसका तप का, उसका सेवा का, उसके ज्ञान का, उसका ये का अगर मूल्यांकन करते हैं तो मुगल संतलन में किसी भी शासक वर्ग से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए कि वो कालखंड का ज्ञानी था, वो भविष्य भी जानता था। तो बार बार औरंगजेब को टारगेट करके एक समुदाय पर आप हमला नहीं कर सकते। ये अबू आज़मी ने किया है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से टिप्पणी। समाजवादी पार्टी ये नेता नहीं कर सकता। अगर नेता को इतिहास का ज्ञान है तो हम इतिहास से सीख लेने वाली चीज है, उसके अच्छाई का अनुकरण करने वाली चीज है, अच्छाई को समाज में प्रदर्शित करने वाली चीज है। बकवास की कोई जगह नहीं है। और रह गया सवाल कि बस इनका एक ही मिशन है, केवल एक सांप्रदायिक आग को लगाना और पूरे समुदाय में नफरत की आग लगा करके पूरे समाज के विधा को जला देना, इनकी यही उपलब्धि है। क्या कहना चाहेंगे? बयान आया है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आज़मी,
औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया है। इसके बाद विवाद शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे ने यहाँ कहा कि जो दिल्ली महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये जो है देशद्रोह हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? औरंगजेब चले गए लेकिन इनके जैसा वंशज छोड़कर चले गए। आइए। माननीय अबू आज़मी साहब ने जो बयान दिया है वो तार्किक और बहुत बेहतरीन बयान है। अबू औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनको बहुत गहन अध्ययन है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का शासन अगर लागू कर दिया जाए तो दुनिया के अंदर नफरत की बीच नहीं रह जाएगी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह शासक होने के बावजूद भी टोपी सिल करके अपने जीविकोपार्जन का कार्य किया करते थे। एक वाकया पढ़ने में आता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से एक साहब मिलने गए तो दिया जला करके वो सरकारी कार्य कर रहे थे। कार्य से जब फुर्सत पा गए तो आपने कहा आइए आप बताइए आपका क्या काम, कैसे मिलना हुआ, तो उन्होंने चिराग बुझा दिया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने। तो उन्होंने पूछा साहब आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा इसलिए कर दिया कि अब तक मैं हुकूमत का काम कर रहा था, हुकूमत का तेल खर्च कर रहा था। अब आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, मैं अंधेरे में ही आपसे गुफ्तगू करूँगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बेहतरीन कुशल प्रशासक थे। उनके बारे में अंग्रेजों ने जो लिखा वो गलत लिखा। हाँ, बताया गया औरंगजेब को। एक तरफ तो ये भी कहा जाता है कि वो भी तुड़वाए, ये सब भी बातें कही जाती एक तरफ तो ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह टोपी बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते थे, और दूसरी तरफ उनको क्रूर कहा जाता है। क्रूर कहने वाले कौन हैं? हिंदुस्तान के अंदर आज भी एक प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक प्रश्न के दो उत्तर हैं। सुबह को अगर आप जागरखी का पेपर दोगे तो कहोगे गंगा गंगोत्री से निकली हैं, और शाम की पाली में अगर इतिहास का पेपर दोगे तो आप लोग को लिखना पड़ेगा कि गंगा संत उनके शंकर की जटा से निकली हैं। तो हिंदुस्तान में हमेशा दो अर्थ की बात पढ़ाई जाती है। जय हिंद, जय समाजवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? अबू आज़मी की टिप्पणी आई है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने टिप्पणी की औरंगजेब को लेकर के, कहा कि जो है एक वो कुशल प्रशासक थे, ऐसी टिप्पणी करी है। और उसके बाद एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगे। अब देखिए, भारत में जो है जिन मूल्यों को लोग जीते हैं, समाज जिन मूल्यों को लेकर के चलता है जो है, उस मूल्य के लिए जो है औरंगजेब आदर्श नहीं हो सकते हैं। अबू आज़मी ने अगर ये बोला है तो किस पर्पस से बोला है? क्या उनकी राजनीतिक मंशा है या क्या वो मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? निश्चित रूप से समाज जो है इस जो तर्क दे रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करने वाला है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो एकता जो है अनेकता में एकता को देखता है। ठीक है, आपसी भाईचारे को जो है वो मान्यता देता है, सहयोग की भावना रखता है। ऐसी चीज़ों को जो है वो कभी स्वीकार नहीं करता जो समाज में जो है एक तरीके का जो है असहज स्थिति पैदा करे। जो है वो किस पर्पस से कह रहे हैं वो वही जाने। वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। वोट बैंक के लिहाज से क्या मे भी हो सकता है ऐसा हो, लेकिन समाज, भारत का जो समाज है ऐसी बातों को जो है स्वीकार नहीं करता। क्या कहना चाहेंगे आप औरंगजेब को लेकर के? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, कुशल प्रशासक बताया है, आपको क्या लगता है टिप्पणी कैसी है? क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग अलग अलग जगहों पर विरोध भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देखिए, जो उन्होंने कहा है बहुत सही कहा है, और आज की जो जनरेशन है उसको इतिहास पढ़ना चाहिए। 70 साल 60 साल पीछे का, 100 साल पीछे का इतिहास पढ़ना चाहिए। जो भी मुग़ल शासक थे वो हमेशा उनकी सेनाओं में उनके सिपा सलार हिंदू समाज के भी होते थे, हर समाज के लोग होते थे, लड़ाई लड़ते थे। जो झांसी की रानी थी उनके सिपा सलार मुसलमान थे। आज़ादी में कुर्बानी दी उन्होंने,
मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने दी। आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पे जो है करीब जो है सबसे बड़ी संख्या में मुसलमानों का नाम है, चाहे उलमा रहे हो, चाहे जो भी तबके के लोग रहे, चाहे हमारे महान संत महंत रहे हो। कुशल प्रशासक की टिप्पणी, कुशल वो एक समता और समानता की जो है प्रशासक जी से, वो बादशाह थे। समाज में हर वर्ग को बराबर की नज़र में सम्मान उनके हिसाब से टिप्पणी उन्होंने अबू वासिम भाई जो कहा है, उन्होंने से इतिहास पढ़ना चाहिए, उनका इतिहास पढ़ना चाहिए। किसी के अंदर हर इंसान में दो गुण होते हैं, गुण और दोष दोनों होते हैं, तो कहीं दोष भी होता है, कहीं गुण होता है, तो दोनों चीज़ पढ़ना चाहिए। एक चीज़ नहीं, दोष नहीं देखना चाहिए, गुण भी देखना चाहिए। इतिहास के अंदर गहराई में उतर के उसको देखना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए कि क्या थे, कैसे करते थे, कैसे इस देश को चलाते थे, कैसे बादशाहियत करते थे। तो उन्होंने जो कहा है बहुत सही कहा है आशिम भाई ने। क्या कहना चाहेंगे आप? औरंगजेब को लेकर के टिप्पणी करी, बताया कि कुशल प्रशासक हैं, इतिहास कुछ और बताता है, लेकिन अबू आज़मी कह रहे हैं कि भाई कुशल प्रशासक है। ये बहुत बड़ी दुनिया है। हमने कहा ना, औरंगजेब तो चला गया, लेकिन अभी भी वो अपने उसकी औलादे भारत में है, अभी भी उसकी औलादे वो चला गया, लेकिन छोड़ करके गया। हम कहते बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर था, तो कहीं भी इतिहास के पन्नों में कहीं तो उनकी अच्छाई एक लाइन लिखी होती। जैसे लोगों ने, कभी भाई साहब यहाँ बोल रहे थे कि उनकी शासक प्रशासक, उसकी शासनकाल बहुत अच्छी थी। तो भाई ये पहले बताइए, एक क्या आदमी तो उसके ऊपर किताब ना लिखा, एक क्या आदमी उसको इतिहास के बारे में जानने की कोशिश नहीं किया। बहुत लोगों ने जानने की कोशिश किया होगा, तो कोई भी व्यक्ति तो जरा बतावे कि हाँ, देश के लिए, आम जनता के लिए हिंदू मुस्लिम ना करके गया हो, सनातन धर्म को ना क्षति पहुंचाया हो, कोई भी तो व्यक्ति बतावे ऐसा। मंदिर तोड़वाना, इस तरह की भी बातें सामने। अरे 100% इसी चीज से वो जाने जाते हैं। कहावत में कहा गया है, विपक्ष को आक्रांताओं की तारीफ करना कोई मजबूरी है क्या? मतलब क्यों आखिर करना पड़ जाता है? देखिए, अगर पक्ष वाला कहेगा ये सही है, तो विपक्ष किसी की भी सरकार को कहेगा गलत है। अगर पक्ष वाला अगर एक रोटी बांट रहा है, तो विपक्ष उधर से आएगा तो कहेगा पक्ष वाला मूर्ख है। कहा भेल भैया, तुमको 2 रोटी बांटना चाहिए, एक का तो ठिकाना नहीं, घर जमीन बेच करके तो बांट रहा हूँ, और 2 रोटी बचता नहीं, 2 रोटी को शिक्षा देने के लिए चले आए, जबकि आपका आधी रोटी का भी क्षमता नहीं है। तो हमारे देश में ये पुराना कहावत है कि लोगों को दुख से नहीं परेशानी, लोगों को सुख से परेशानी है। ये कुर्सी को जनता सेवा के लिए नहीं है, आज वो जनता का व्यापार बन गया है। लोग कहते हैं कि हम एक कुर्सी में बैठे हैं, के लिए सब तारीफ करनी पड़ जाती है। कुछ नहीं, हम आज लूट रहे हैं, कुर्सी बैठे हैं, कल आप आएंगे वो कुर्सी को बैठ करके आप लूटेंगे। आप ये जनता का सेवा है उसके लिए नहीं है। जो जनता रगड़ घिस कर रही है वो मूर्ख है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं लोगों की अलग अलग टिप्पणी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।